बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज का जो टॉपिक है वो ट्रोपोस्फियर के बारे में है। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो 10th क्लास, द मेजर constituents of troposphere are nitrogen and oxygen gases. These two gases occupies 99 by volume of the Earth's atmosphere. 10th क्लास हमारी एटमॉस्फेयर के जो मेन दो गैसेस हैं वो हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ने हमारी एटमॉस्फेयर का 78% एरिया और ऑक्सीजन ने 21% एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये मिलकर 99% बनता है। तो इन दो गैसेस ने 99% एरिया जो है ना वो ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो मेन दो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में यही दो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। Although concentration of carbon dioxide and water vapors is negligible in atmosphere, yet they play a significant role in maintaining the temperature of the atmosphere. Both of these gases allow visible light to pass through, but infrared radiation emitted by Earth's surface. Therefore, these gases absorb much of the outgoing radiations and warm the atmosphere. 10th क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये दोनों हमारी एयर में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% पाई जाती है, वाटर वेपर तो सिर्फ 0.001% पाए जाते हैं। इतने कम पाए जाते हैं ये दोनों, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है ना ये दोनों सर अंजाम दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ने मिलकर हमारी एटमॉस्फेयर में एक विजिबल लेयर बनाई हुई है। ये लेयर जो है ना ये हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन इसका फंक्शन ये है कि सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं ये उनको गुज़रने देती है। फ़ायदेमंद अल्ट्रावायलेट रेज़ जो सूरज की आती हैं ये लेयर उनको गुज़रने देती है। सारा दिन वो अल्ट्रावायलेट रेज़ गुज़रती रहती हैं उस लेयर में से। शाम को जब वो लेयर वापस जाती हैं, यानी कि ज़मीन से वापस निकलती हैं, तो उनकी नेचर चेंज हो चुकी होती है। जब वो आई थी रेज़ तब वो अल्ट्रावायलेट थी, लेकिन अब जब वो वापस जा रही हैं तो वो इंफ्रारेड हो जाती हैं। अब वो इंफ्रारेड रेज़ जब इस लेयर में से निकलने की कोशिश करती है तो अब ये लेयर उनके लिए इंसुलेटेड हो जाती है और वो इंफ्रारेड रेज़ हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, वापस वैक्यूम में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। साइंसदान ये कहते हैं कि ये फिनोमेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना होता तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर इस वक्त नियरली 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो -20 होता, और -20 में हम सर्वाइव ना कर पाते। अगली बात ये है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, correspondingly temperature also decreases at the rate of 6 degrees per kilometer. This is the region where all the weathers occur. Almost all aircraft fly in this region. तो 10th क्लास, ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें गैसेस की कंसंट्रेशन शुरू में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होता जाता है। यही वजह है कि हर 1 किलोमीटर के गुजरने के बाद टेम्परेचर 6 डिग्री जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यही वजह है
कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता होता -58 तक, जहाँ पर ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है वहाँ पे ये टेम्परेचर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। तो ये है ट्रोपोस्फियर के बारे में जो ना हमने आज पढ़ा। हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में जो है ना ये तमाम बातें जो है ना तफसील से पढ़ी। तो ये आज आपका लेसन है।